तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस कैसे डिलीवर करोगे। वहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं तुम लोगों को कि यार ये होता है, वो सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। भाई बहुत इजी होता है। द ईजिएस्ट पार्ट इज टू डिलीवर द सर्विस। चाहे तुम किसी भी नीश में हो, मैं तुम्हें पूरी रॉ वीडियो रहेगी है, इसमें A to Z तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि कैसे तुम सर्विस डिलीवर करते हो। उसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके पहले एक मैं इंटीग्रेशन दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरा सीरियस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, तुम जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर तुम क्वालिफाई करते हो और तुम बहुत सीरियस हो कि यार तुम्हें अपनी एजेंसी बनानी है, स्केल करना है 6K से 20K, या फिर बिल्कुल स्क्रैच से अभी बिल्ड आउट करनी है, तभी तुम यहाँ पे जाना, ये वीडियो देखना। इसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल है विद प्राइसिंग्स, और यहाँ पे तुम कॉल बुक कर सकते हो, फिर मेरे से बात कर सकते हो। आई विल सी कि यार तुम एक गुड फिट होगे मेरे लिए या नहीं होगे। मैं बहुत बहुत कम लोगों को इसके अंदर लेता हूँ, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इस रो वीडियो में मैं तुम्हें A to Z बताऊंगा कि लेट्स से तुम किसी भी नीश में हो, ठीक है। तुम किसी भी नीश में हो, लेट्स से रूफिंग में हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में हो, ठीक है। जो सर्विस डिलीवरी होती है ना भाई, एसएमएम के बहुत इजी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को चाहिए होती है डायरेक्ट आरओआई सर्विस। डायरेक्ट आरओआई मतलब कि डायरेक्ट रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा हो जल्दी से जल्दी। उनको वेट नहीं करना कि 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है। तो यहाँ पे उनको डायरेक्ट रिजल्ट्स दिखने चाहिए कि अच्छा क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब तुम लोगों को अगर नॉलेज नहीं है एसएमएम में, क्या बोल रहा हूँ मैं, एसएमएम में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज करते हैं, उनको सर्विसेज पिच करते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? फेसबुक एड्स हो गया, ठीक है, गूगल एड्स हो गया, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब एड्स हो गया। अब जरूरी नहीं है तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए पहले, तभी तुम ये एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों ने हवा बना रखा है। दिस इज वेरी इजी। अब तुम्हें करना क्या है, लेट्स से तुम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स नीश में हो, ठीक है, कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स वहां पे होते हैं, बहुत अच्छा पैसा होता है इन लोगों के पास, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब तुम करते क्या हो, लेट्स से तुमने क्लाइंट क्लोज कर लिया। आई एम होपिंग कि तुम क्लाइंट क्लोज करके बैठे हो और सर्विस डिलीवर करने वाले हो, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। देखो, जैसे तुम सेल्स मीटिंग पे पैसे लेते हो, सेल्स मीटिंग पे ही पैसे लेने हैं, हमेशा याद रखना। सेल्स मीटिंग में तुमने पेमेंट कलेक्ट करी, ठीक है, उसके लिए तुम पेपाल यूज़ कर सकते हो, वाइज यूज़ कर सकते हो, पेनीयर यूज़ कर सकते हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद तुमने जब करा, फिर उसके बाद तुम एक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर कई क्लाइंट होते हैं वो पहले भी बोल देते हैं कि हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। फिर तुम क्या कर सकते हो, लाइव कॉल पे ही कॉन्ट्रैक्ट शो कर सकते हो, कंडीशंस वगैरह सारी, ठीक है। और या फिर उन्हें भेज भी सकते हो, अगर तुम्हें लगे, तुम्हें जब इंट्यूशंस आ जाएंगे, जब तुम काफ़ी सारी सेल्स को ले लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये क्लाइंट सीरियस है या ऐसे ही है, ठीक है। अगर वो लगे सीरियस है तो तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हो, जब वो एग्री कर दे पेमेंट के लिए, देन यू कैन कलेक्ट द पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मेन स्टेप क्या होता है, तुम्हें एक ऑन बोर्डिंग ईमेल भेजनी होती है। जैसे ही तुम्हारा क्लाइंट एग्री करता है कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग विद यू गाइज, यहाँ पे तुम्हें एक ऑन बोर्डिंग ईमेल भेजनी होती है। ऑन बोर्डिंग ईमेल्स में बेसिकली 2-3 डिटेल्स होती हैं। तुम सिंपल लिख सकते हो वेलकम टू आवर टीम, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट में तुम लिखोगे कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड, तुम यहाँ पे अगर पेमेंट का जो भी तुम्हारी डिटेल्स है, पेमेंट कलेक्ट हो चुकी है तो कुछ नहीं डालोगे। पेमेंट का इनवॉइस अगर भेज रहे हो अलग से, तो पेमेंट इनवॉइस की डिटेल्स डालोगे लिंक के साथ कि यहाँ पे तुम पे कर सकते हो। तीसरा, एक ऑनबोर्डिंग कॉल का, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सेल्स क्लोज होने के बाद ऑनबोर्डिंग कॉल भी चाहिए। तो ऑनबोर्डिंग कॉल का तुम एक कैलेंडली का लिंक भेजोगे कि यहाँ पे ऑनबोर्डिंग कॉल तुम बुक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड लिंक ये हो गया। फोर्थ, एक होता है ऑनबोर्डिंग फॉर्म। तो ऑन बोर्डिंग फॉर्म के अंदर तुम अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स ऐड ऑन करते हो, लाइक कि उसका बिजनेस एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी ईमेल कौन सी है जहाँ पे उसे अपॉइंटमेंट्स चाहिए सारे, ठीक है, उसका जो भी उसकी डिटेल्स तुम्हें चाहिए, लाइक एड्रेस, वेबसाइट, ठीक है, और उसके ऑफर्स, जो वो ऑफर्स चलाने वाला है, क्या उसके दिमाग में कुछ और है, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस तुम फिल आउट करते हो, एक गूगल फॉर्म बनाते हो, उसके अंदर डालते हो और वहाँ से वो पूछते हो तुम, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप तुम एक ईमेल भेजोगे ऑन बोर्डिंग का, जहाँ पे सारी ऑन बोर्डिंग की डिटेल्स होगी। और यहाँ पे तुम एक सपोर्ट, फिफ्थ में सपोर्ट भी ऐड कर सकते हो कि ठीक है, हम 12 घंटे के अंदर सपोर्ट रिप्लाई करते हैं। तो रिप्लाई के अंदर तुम ईमेल ऐड कर सकते हो, और अगर तुमने स्काइप का नंबर ले रखा है तो अपना नंबर ऐड कर देना, या फिर गो हाई लेवल का नंबर ले रखा है, जिसका भी नंबर ले रखा है, ठीक है। यूएस का जो तुम्हारा नंबर है स्पेसिफिक, जहां पे तुम अवेलेबल होते हो, वो ऐड कर सकते हो एज अ सपोर्ट नंबर, ठीक है। या फिर अपना व्हाट्सएप या आई मैसेज जो भी तुम्हारे पास यूज करते हो, वो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, तुम करते हो ऑन बोर्डिंग कॉल, ठीक है। तुमने ऑन बोर्डिंग कॉल करी। अब ऑन बोर्डिंग कॉल में तुम्हें क्या चाहिए, दिस इज सेकंड स्टेप, कि ऑन बोर्डिंग कॉल कर रहे हो, जब उसने कॉल शेड्यूल कर दी। अब ऑन बोर्डिंग कॉल में तुम्हारे पास 2 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट होता है कि तुम उससे एक्सेस लेते हो। एक्सेस किस चीज़ की लोगे, कि फेसबुक अकाउंट की एक्सेस लोगे, मतलब अकाउंट का नहीं होता, अकाउंट के अंदर तुम ऐड हो जाते हो। ऐड अकाउंट जो होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर का हम लेते हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजर, बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सिंपल, उससे जब ऑनबोर्डिंग कॉल पे तुम जाते हो, तुम उसको बोलते हो अपना फेसबुक लॉगिन करो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद बिजनेस मैनेजर में जाओ, बिजनेस मैनेजर में एज अ पार्टनर ऐड हो जाओ, या फिर यू कैन जस्ट ऐड अपनी जो भी तुम्हारी ईमेल आईडी है, ठीक है, फेसबुक के अंदर जिस पे तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बना हुआ है पर्सनल,
उस ईमेल आईडी को ऐड कर दो और विद ऑल द कंडीशंस, मतलब ऑल मैनेज होता है, एक वहां पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज ऑल करके, विद मैनेज ऑल परमिशंस, दैट्स इट। ये तुम्हें ऑनबोर्डिंग कॉल पे करना है। दूसरा, ऑनबोर्डिंग कॉल पे तुम्हें एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, ठीक है। और फेसबुक अकाउंट की जगह जो भी तुमने ऑफर करा है, लेट्स से तुमने यूट्यूब ऑफर करा है, तुमने लिंक्डइन एड्स ऑफर करा है, ठीक है, जो भी ऑफर करा है, बस उसमें तुम्हें परमिशन चाहिए मैनेज की, कि भाई तुम उसके बिहाफ पे ऐड चला पाओ, सारी चीजें मैनेज कर पाओ। वेरी इजी टू डू विद, मतलब इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है सेकंड स्टेप कि यार तुम उसकी एक्सपेक्टेशन सेट करते हो। यहाँ पे तुम उसको समझाते हो, लेट्स से तुमने सेल्स कॉल पे बोला था कि $20 अ डे से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे तुम इसका क्रेडिट कार्ड भी ऐड करवाते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ऐड करवाओगे जो भी प्लेटफॉर्म होगा, प्लस उसको वेरीफाई करवाओगे उस अकाउंट को, अगर उसमें कोई फोन नंबर मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट का अकाउंट नहीं बना हुआ है या कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीज़ों का टेक केयर करते हैं हम ऑनबोर्डिंग कॉल के ऊपर। उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है। अब लेट्स से तुमने सेल्स कॉल पे बोला था कि भाई तुम $20 अ डे से स्टार्ट कर सकते हो अपनी एड चलाना, ठीक है, बट ऑनबोर्डिंग कॉल ऐसी जगह होती है जहां पे तुम इसको इंक्रीज करके बोल सकते हो। सो व्हाट वी कैन डू माइकल, वी कैन स्टार्ट विद लाइक $50 अ डे, क्योंकि जितना ज्यादा एड स्पेंड करोगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तुम्हारे क्लाइंट के, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो लेट्स से तुमने उसको बोला कि हम $50 अ डे से स्टार्ट करते हैं फॉर अ वीक एंड लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स गोज, और उसके बाद हम इसको डिक्रीज कर देंगे $20 अ डे पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें 5 से 6 दिन लगेंगे, वर्किंग डेज लगेंगे सेटअप करने में। हमेशा लेना है, तुम्हें लगेगा नहीं इतना टाइम, बट हमें चाहिए होता है ताकि हम कुछ और काम कर रहे हैं, बिजी हैं, पूरा सिस्टम अच्छे से इजीली बना ले, टेंशन ना हो दिमाग पे। तो हमेशा 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको अपग्रेड कर सकते हो अगर तुम्हारा क्लाइंट एग्री हो जाता है तो ये बहुत मेजर पॉइंट होता है, यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं, बट ये थोड़ा अपसेलिंग काइंड ऑफ होता है। यहाँ पे तुम रिजल्ट अच्छे दे सकते हो अपने क्लाइंट के, ठीक है। तो सिंपल उसको बोल दो कि भाई $50 अ डे से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो क्लाइंट कभी रोकता ही नहीं है। जब उसे दिखता है कि $50 अ डे पे तो बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कैंपेन्स बढ़िया ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, इफ यू वांट टू डिक्रीज इट टू 20 अ डे यू कैन डू दैट, बट इफ यू कैन लाइक मैनेज $50 अ डे इट्स रियली गुड, लाइक द वॉल्यूम विल बी रियली गुड फॉर द लीड्स। तो वो कभी डिक्रीज करेंगे ही नहीं ज्यादा, और यहीं पे तुम्हारे पास टाइम होता है कि तुम्हारा क्लाइंट खुश है और तुम उसको अपसेल कर सकते हो या उसको और बेच सकते हो बाद में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे तुमने अब यहाँ पे ऑन बोर्डिंग पे तुमने सब कुछ ऐड करवा दिया, एक्सपेक्टेशन सेट हो गई, ठीक है। अब तुम उसको समझा दिया तुमने पूरा का पूरा। उसके बाद क्या होता है, तुम पूरा सिस्टम सेटअप करने के बाद उसे 2 से 3 वीडियोस भेजते हो, ठीक है, डिपेंडिंग कि तुम क्या सिस्टम ऑफर कर रहे हो। अगर तुम गो हाई लेवल वाला सिस्टम ऑफर कर रहे हो, गो हाई लेवल जस्ट एक CRM है गाइस, ठीक है, जहां से हम पूरा का पूरा मैनेज करते हैं अपना लीड जनरेशन का, कि हम जो भी एड्स चला रहे हैं, बैकएंड चल रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे मैनेज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 वीडियोस भेजते हैं, ठीक है, गो हाई लेवल की। यहाँ पे हम गाइड वीडियोस भेजते हैं। गाइड वीडियोस में क्या होता है कि यार यूज कैसे करना है पूरा सिस्टम की, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट यहाँ से भेज सकते हो, तुम्हें ईमेल यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि यार ओवर कम्युनिकेशन कर रहे हो तुम हर छोटी छोटी चीज की, कि ठीक है ये वाली तुम्हें गो हाई लेवल ऐसे यूज करना है, फेसबुक एड्स पे हमने ये कैंपेन्स बनाए हैं, ठीक है। कैंपेन्स में तुम डिटेल्स, जब ऑनबोर्डिंग कॉल पे डिटेल्स भी लेते हो कि तुम्हें क्या ऑफर्स हैं, क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद तुम एक और कॉल करते हो जहां पे तुम बोलते हो कि अच्छा फेसबुक एड्स हमने ऐसे ऐसे सेटअप करी है, इज एवरीथिंग फाइन विद यू, फिर ऐड ऑन करते हो जो भी है। तो सारी चीजें उसे यहाँ पे बताते हो। इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं पावर ऑफ ओवर कम्युनिकेशन, ठीक है, पावर ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम क्लाइंट को बहुत सही से रिटेन कर सकते हो और अपसेल कर सकते हो। यही टाइम होता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अगर तुम इसको नहीं करोगे तो तुम्हारा क्लाइंट रिन्यू भी नहीं करेगा इतनी आसानी से, और बहुत सारी तुम्हें ऑब्जेक्शंस ला के देगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये सारी चीजों का ध्यान रखो जब तक सेटअप होता है। अब सेटअप करोगे कैसे, मेन फैक्टर आता है कि भाई सेटअप करेंगे कैसे, एड्स कैसे चलाएंगे, फनल्स कैसे बनाएंगे, ये सब कैसे करेंगे। अब ये सब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। लेट्स से सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि जो भी हमारी क्लाइंट की नीश है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, हम ये, ठीक है, सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा। मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी हम जाएंगे। लेट्स से मैं अभी कनाडा में हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल कैटेगरी। अब लेट्स से तुम्हारी नीश है, लेट्स से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को तुम टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर चलो हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के अंदर तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिक्स एंड फ्लॉप होता है, होलसेल मार्केटिंग की अलग होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट लेट्स से हम कोई और ईजी सा ले लेते हैं कि लेट्स से हम रूफिंग ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाए, ताकि जो भी तुम्हारी नीश होगी तो पहले उसकी बहुत अच्छे से रिसर्च करनी होती है। यहाँ पे लाइक 90% लोग फेल हो जाते हैं, बट तुम लोगों को नहीं होना यार। अच्छे से रिसर्च करो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट दैट, वहाँ से बहुत ईजिली तुम 2-3 डील क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है।
अब लेट्स से हमने रूफिंग कर दिया। अब रूफिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, जो हमें चाहिए विनिंग एड कॉपीज। तो विनिंग एड कॉपीज कैसे निकलेंगी, इसके 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं कि यार 1-2 महीने से कौन सी एड चल रही है, ठीक है। लेट्स से नवंबर अभी 30 है, तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, मैं करता हूँ कि 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तक जो एड्स चल रही हैं वो मुझे दिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाली एड्स आ गई कि भाई एक वीडियो एड चल रही है, At Hostetler Roofing, we offer fast, ये वीडियो एड्स हैं, ये रूफिंग करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये रूफिंग कंपनी है। वी हैव बीन सर्विंग लोकल होम ओनर्स एंड बिजनेस ओवर 40 ईयर्स। इफ यू नीड अ न्यू रूफ, सिंपल डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। यहाँ पे सीधा इंस्पेक्शन का है कि भाई कॉल बुक कर लो डायरेक्ट, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं फनल। दिस इज लैंडिंग पेज एंड दिस इज फनल, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये डला हुआ है, दिस इज कॉल्ड सर्वे, जिसके अंदर हम क्वालिफाई करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉल नाउ का बटन है, ठीक है, गुड टू गो। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे रिसर्च करते हैं कि ठीक है कि कौन सी बेस्ट विनिंग एड्स है, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट का कम से कम एफर्ट डलवाना है, ठीक है। अब ये होता है टेस्टिंग बेसिस पे। अगर तुम्हें अब जैसे नए हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना होता है, जब भी तुम लेट्स से फेसबुक एड चला रहे हो, ठीक है, फेसबुक एड चला रहे हो, तो फेसबुक एड्स पे 3 चीजें होती हैं। एक होती है एड कैंपेन, तुम्हें पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं एड सेट्स, ठीक है। उसके बाद होते हैं एड्स, ठीक है। तो एड कैंपेन सबसे प्राइमरी पार्ट होता है, जहां पे हम सारी लोकेशन सेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे हम सेट करते हैं बजट हो गया, यहाँ पे भी हम बजट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कैंपेन कौन सी नीश का है, कि हाउसिंग का है, किसका है। एड सेट में हम लोकेशन वगैरह सेट करते हैं, टारगेटिंग सेट करते हैं, और एड्स होती हैं जो ये तुम्हें वीडियो और इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है। तो ऐसे हम सेट करते हैं। अब हमें करना क्या होता है, सिंपल हमें टेस्ट करनी होती है 3 से 4 एड, दैट्स इट। और हमें 2 कैंपेन बनाने होते हैं, 2 कैंपेन। सिंपल मैं तुम्हें अगर यहाँ पे करके दिखाऊं, एक सेकेंड रुको, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर के अंदर आ गया, ये मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, तुमने ये अपने क्लाइंट के अकाउंट एड अकाउंट के अंदर करना है, ठीक है। एक्सेस लेने के बाद सिंपल यहाँ पे जाओगे, सिंपल यहाँ पे तुम लीड्स वाला कैंपेन स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली लीड्स का मतलब होता है कि हम अपॉइंटमेंट्स, लीड्स, कन्वर्जन्स कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जाएंगे, हम मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया, ये हमारा ऐसे खुल के आता है, ठीक है। लेट्स से मैं अगर इसको यहाँ पे कर दूँ, तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, एक होता है एड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैंपेन होता है कि जो तुम्हारा पेरेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कि टेस्ट कैंपेन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कैंपेन। अब कैंपेन के अंदर हम क्या क्या सेट करते हैं, पहले हम कैटेगरी सेट करते हैं कि जो हम ऐड चलाने वाले हैं वो किस कैटेगरी की है। लेट्स से तुम्हारा जो क्लाइंट है वो रियल एस्टेट के अंदर है, तो तुम हाउसिंग के अंदर आ जाते हो यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, उसका कोई सर्विस ऑफर कर रहा है, जहाँ पे वो जैसे मॉर्गेज है, तो मॉर्गेज यहाँ पे आता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्लस हाउसिंग, ठीक है। तो दोनों में हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे तुम्हें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। लेट्स से मैंने यहाँ पे हाउसिंग सेलेक्ट कर दी अभी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें कंट्री सेलेक्ट करनी है कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स में चला रहे हो एड्स, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ें तुम्हें कुछ नहीं करनी, एग्जैक्ट सेम रखनी है, ऑक्शन टाइप, लीड्स सेम, एवरीथिंग सेम, ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट जो हाउसिंग मार्केट है वो हमारी स्पेशल एड कैटेगरी में आता है, तो इसलिए वहाँ पे हमें कोई एज टारगेटिंग नहीं कर सकते, स्पेसिफिक वुमेन या मेन को टारगेट नहीं कर सकते। वी हैव टू टारगेट एवरीवन, क्योंकि हम यूएस और कनाडा में क्या होता है, बाकी कंट्रीज में भी होता है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें वी हैव टू गो सेम फॉर एवरीवन। हम वहाँ पे किसी को ये नहीं बोल सकते कि तू छोटा है, तू बड़ा है, ठीक है, जैसे इंडिया में हम करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमें सिंपल चलना पड़ता है। अब उसके बाद ये 2 ऑप्शन होते हैं। ए बी टेस्टिंग हमें नहीं करनी अभी, हमें सिंपल एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन रखना है, कि हम इसको बोलते हैं कि हम बजट कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर रहे हैं, दैट इज सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि हम इस कैंपेन के अंदर कितने भी एड सेट बनाए, कितनी भी एड्स बनाए, वो अपने आप डिवाइड करके फेसबुक का एआई जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करना है, किसको ज़्यादा पैसा देना है, किसको कम देना है, मतलब किस एड सेट पर ज़्यादा पैसा लगाना है, किस एड पे कम लगाना है, तो वो सब कुछ अपने आप कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बजट सेट करना होता है कि हमने यहाँ पे लेट्स से हमने 20 सेट कर दिया अभी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं छेड़ना हमें, एवरीथिंग विल बी सेम। उसके बाद हम आते हैं अब एड सेट लेवल पे। एड सेट पे हम क्या सेट करते हैं, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट एड सेट, ठीक है। इसको हम एड सेट बोलते हैं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब एड सेट पे हम सेट करते हैं कि हम कन्वर्जन्स कहाँ करवाएंगे। दैट मीन्स कि जो मैंने तुम लोगों को लैंडिंग पेज दिखाया था जहाँ पे डिटेल्स फिल आउट कर रहा था, कॉल नाउ का बटन होता है, राइट। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट, क्योंकि हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए। अगर हम इंस्टेंट फॉर्म्स पे कर रहे हैं तो इंस्टेंट फॉर्म्स डायरेक्ट होता है कि यार जैसे मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ, यहाँ पे तुम इंस्टेंट फॉर्म्स जब एड पे जाओगे, ठीक है, तो इंस्टेंट फॉर्म्स का मतलब होता है, हम नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो हम जब क्रिएट फॉर्म करेंगे
तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं देखो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सेट कर सकते हैं सारे कि यार ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि भाई यहाँ पे हम एक फॉर्म बना देते हैं। बट यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि यार हम क्रेडिट स्कोर नहीं पूछ सकते, हम इनकम नहीं पूछ सकते, अदरवाइज हमारी ऐड पब्लिश ही नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी होती। तो हम सिंपल वेबसाइट पे कन्वर्जन्स करवाते हैं कि वेबसाइट के ऊपर बंदा जाएगा, वहाँ पे डिटेल्स फिल आउट करेगा, इसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है, ताकि हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएं, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम कर पाएं। बस लीड इंस्टेंट फॉर्म्स का बेनिफिट क्या होता है, या फिर मैसेंजर या हम सारी चीज़ों का जो भी करते हैं, यहाँ पे बंदा डिस्टर्ब नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है तो वो फेसबुक पे ही रहता है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहा, राइट। अगर तुम वेबसाइट खोलोगे तो तुम्हें क्रोम पे जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, वहां पे वेबसाइट खुलेगी, राइट। तो फेसबुक से वो बंदा हट जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करते इंस्टेंट फॉर्म पे, इसलिए लीड कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने नोटिस करा भाई, वेबसाइट और लैंडिंग पेज इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। लीड फॉर्म से 100 गुना अच्छे रिजल्ट आते हैं उस पर, अच्छी क्वालिटी की लीड्स आती है, सब कुछ बढ़िया आता है, ठीक है। तो लेट्स डू वेबसाइट। वेबसाइट के बाद हम सिंपल करेंगे, क्योंकि वेबसाइट के लिए हम चार्ज अच्छा कर रहे हैं, लाइक 1500-2500 चार्ज कर रहे हैं। अगर तुम इंस्टेंट फॉर्म्स वाली लीड दे रहे हो, सिंपल एक्सेल शीट में डाल के दे रहे हो, उसके बाद ठीक है, तो उसके लिए तुम 500-1000 स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। बट उसके बाद अगर तुम एक अच्छे लेवल पे आ गए हो या फिर स्टार्ट भी कर रहे हो, तो मैंने तो स्टार्टिंग से ये दिया था, इंस्टेंट फॉर्म्स मैंने कभी बिलीव किया ही नहीं उस पर, ठीक है। जब एक बार स्टार्टिंग में चलाया था तो बहुत ही बेकार रिजल्ट आए थे, उसी वक्त बंद कर दिया था, पैसे खराब हुए थे क्लाइंट के और कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो वेबसाइट यूज करो, बेस्ट एंड ईजी वे आउट। और ये सब मैं कम्युनिटी के अंदर सिखाता हूँ यार, इसका जो इन डेप्थ होता है कि गो हाई लेवल से तुम कैसे बनाते हो, जो सारे टेम्पलेट हैं, स्नैपशॉट्स हैं मेरे, वो सब मैं देता हूँ उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि वेबसाइट हमने कर दिया, हमारा जो गोल है वो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम कन्वर्जन ही करवाना चाह रहे हैं। कन्वर्जन्स का मतलब कि वहाँ पे बंदे डिटेल्स फिल करें, लीड का फोन नंबर आ जाए, ईमेल आ जाए, हम उसे कांटेक्ट कर पाएं, अपॉइंटमेंट सेट करें वो, ठीक है। हम यहाँ पे फिर पिक्सल सेट करते हैं। पिक्सल बहुत ईजी होता है, पिक्सल के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। पिक्सल के अंदर सिंपल तुम जाके देख भी सकते हो, हम एक पिक्सल क्रिएट करेंगे और वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, जो गो हाई लेवल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम पूरी एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं गो हाई लेवल के ऊपर, कि गो हाई लेवल से कैसे सेटअप करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं डायनामिक क्रिएटिव। ये हमें ऑन नहीं रखना, ठीक है, हम इसको ऑफ रखेंगे। कई लोग ऑन भी करते हैं बट हम इसको ऑफ रखेंगे, हमारे बेस्ट रिजल्ट उसी में आते हैं B2B के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि लेट्स से बजट, ये हो गया, ये टाइमिंग्स है, यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। ऑडियंस के अंदर अब हमें यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। दो तरह की हम चलाते हैं एड सेट। वन इज ब्रॉड, मतलब ब्रॉड ऑडियंस होती है, ठीक है। ब्रॉड के अंदर हम कोई भी टारगेटिंग सेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसकी लोकेशन सेट करते हैं जहां पे भी वो लाइसेंस्ड है या जहां पे भी उसे टारगेट करना है। लेट्स से उसे फ्लोरिडा में टारगेट करना है, ठीक है, उसे उसके बाद टेक्सास में करना है, तो यहाँ पे हम सारी ऐसे स्टेट्स ऐड कर देते हैं और मैप में हम देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर डालूँ टेक्सास, यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, ठीक है। लेट्स से फिर न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टेट आ गया, हमने यहाँ पे डाल दिया। मैप में हम देख भी सकते हैं कि ये तीनों हमने स्टेट डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोकेशन डालते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी स्पेशल एड कैटेगरी में आती है तो हम लोकेशन एज टारगेटिंग नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हारी नीश ऐसी है जहाँ पे तुम्हें अलाउड है एज टारगेटिंग करना, तो तुम ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा इसको हम बोलते हैं ब्रॉड टारगेटिंग, कि हम यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब जैसे हम डिटेल टारगेटिंग पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तुम इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो, कि लेट्स से जिसका रूफिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर रूफ अगर मैं यहाँ पे डालूँ कोई वेबसाइट, अगर तुम मान लो रीमॉडल, ठीक है, जैसे ये आ गया, ठीक है, होम रिनोवेशन कंस्ट्रक्शंस, तो ये इंटरेस्ट है उस बंदे का, राइट। तो फेसबुक ढूंढेगा किन बंदों का कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन में इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को टारगेट करेगा, राइट। तो हम इसको बोलते हैं ब्रॉड, जब हम कोई भी टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में सबसे बेस्ट यही काम करता है, चाहे बड़े से बड़ा तुम कोई भी एड्स वाला बंदा ले आओ, वो यही करता है। उसके बाद प्लेसमेंट्स होती है, हम यहाँ पे तुम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स भी यूज कर सकते हो, कभी अच्छे रिजल्ट्स देता है, कभी बुरे देता है। बट बेस्ट जो होता है, जो मेरे केस में मेरे क्लाइंट्स के लिए बेस्ट काम करा है, मैं इसको यहाँ पे मैनुअल कर देता हूँ प्लेसमेंट्स को। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे, तुम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, मैसेंजर इंस्टाग्राम पूरा हटा दूंगा। फीड्स में आई विल रिमूव एवरीथिंग, सिर्फ वीडियो फीड छोड़ के, ठीक है। जो हमारी फेसबुक वीडियो फीड्स है उसे छोड़ दूंगा। इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक प्रोफाइल फीड, इसको हटा दूंगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, यहाँ पे हमारे 3 होंगे और नीचे हमारी स्टोरीज होंगी, दैट्स इट, 4 स्टोरीज। ये भी हटा दो, गूगल सर्च ये भी हटा दो, ये सर्च रिजल्ट्स 7 हो जाएंगी टोटल। या दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैंने पूरी रिपोर्ट्स चेक कर रखी हैं, सब कुछ मैंने इन डेप्थ कर रखा है। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट्स दैट यू कैन यूज, ठीक है। दीज आर द बेस्ट प्लेसमेंट्स।
ये हो गया हमारा एड सेट। तो एड सेट हो गया। अब उसके बाद हमें एड्स सेट करनी है। एड्स मतलब होता है कि हम किसी एक क्लाइंट का कि भाई उसकी इमेज ऐड चलाएंगे, वीडियो ऐड चलाएंगे या क्या चलाएंगे, तो ऐसे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से हमें यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करना होता है कि जो भी तुम्हारे क्लाइंट का पेज है तुम सिंपल वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पेज बनाने के बाद और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर उसका लिंक्ड है बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है, तो तुम उसका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल यूज फेसबुक पेज कर सकते हो। तुम्हें कोई इंस्टाग्राम लिंक अकाउंट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अकाउंट को लिंक करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, फेसबुक पेज की तरह ही इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये बढ़िया काम करता है, तुम्हें जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम कनेक्ट करने की, डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। पार्टनरशिप ऐड ऑफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऐड, ठीक है, रिमाइंड मी लेटर, ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मैनुअल चाहिए। और मल्टी एडवर्टाइजर ये ऑफ कर देना याद से, ठीक है। सिंगल ऐड रहेगी, सिंगल वीडियो ऐड। यहाँ पे तुम अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बट जो बेस्ट काम करता है वो यही है, मैनुअल रखो, सिंगल इमेज और वीडियो, दैट्स इट। अभी मैं तुम्हें ऐड करना सिखाऊंगा। लेट्स से हमें यहाँ पे ऐड क्रिएटिव ऐड करना है, ठीक है। हमारी कोई इमेज ऐड है तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे तुम्हें ये नहीं करना, सिंपल अभी टेक्स्ट और ये यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, नीचे भी ऑप्शन आता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा करना कैसे होता है। अब यहाँ पे ढूंढनी कैसे है तुम्हें इमेजेस, ठीक है, और यहाँ पे डालनी कैसे है। यहाँ पे तुम मीडिया ऐड कर सकते हो, सिंपल। अब इसके अंदर करना क्या होता है, लेट्स से मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें वेबसाइट ऐड करनी होती है, ठीक है। जो भी हमने लैंडिंग पेज बनाया है उसका वहाँ पे जहाँ पे रीडायरेक्ट होगा वो हमें ऐड करनी है। जहाँ पे हमने सर्वे बनाया है गो हाई लेवल के थ्रू, वो सब गो हाई लेवल से बनता है, वो थोड़ा एडवांस्ड है, वो मैं मेंटरशिप में कवर करता हूँ। बट मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि गो हाई लेवल से कैसे करना है। अगर तुम्हारे क्लाइंट की ऑलरेडी वेबसाइट है तो तुम वो भी डाल सकते हो, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें नन सेलेक्ट रखना है, कुछ नहीं करना। पिक्सल अपने आप जब तुम सेटअप कर लोगे सब आ जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स हेयर, सिर्फ अपनी वेबसाइट डालनी है और ऐड क्रिएटिव डालना है। उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे हमने ब्रॉड ऑडियंस करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 ऐड टेस्ट करनी होती है मैक्सिमम, कि हम यहाँ पे क्विक डुप्लीकेट करेंगे, एक ऐड आ गया, एक और डुप्लीकेट करेंगे, 2 ऐड आ गया, सिंपल। इसका नाम हम दे देंगे 2 ऐड 2, ठीक है। नीचे वाली का हम नाम दे देंगे ऐड 3, ठीक है, कि ये हमारी ऐड नंबर 3 है। अब यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, जो हम टेक्स्ट डालेंगे, हेडिंग रहेंगी, ठीक है। जैसे नीचे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे हम टेक्स्ट डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, ठीक है। इन्होंने ये सारे ऑप्शन मूव कर दिए यहीं पे, ठीक है। जब तुम यहाँ पे डालोगे इमेज ऐड पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडलाइन डलती है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डलता है, डिस्क्रिप्शन डलता है, एक्शन, कॉल टू एक्शन होता है, ठीक है। ये सब सेम रहेगा हर ऐड के अंदर, ठीक है। सिर्फ इमेजेस चेंज होंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें करना कैसे, इसके अंदर 3 ऐड बना ली, तुम्हें सिर्फ इमेज चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। अब तुम कहोगे इमेजेस कहाँ से मिलेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि ये इमेज काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे आउट होता है, जो मैं तुम्हें ऐड लाइब्रेरी पे लेके गया था, मैं फिर से लेके जाता हूँ और वहां पे समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया। अपन ने फिल्टर लगाए थे 1 महीने पहले के, राइट, कि 1 महीने पहले से कौन कौन सी ऐड चल रही हैं। तो तुम यहाँ पे अगर डेट देखोगे तो ये अक्टूबर 1 से चल रही है। दैट मीन्स इस बंदे को भाई 2 महीने हो गए, पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर, राइट, कि भाई 2 महीने से ऐड चला रहे हैं ये बंदे, राइट। तो अब मैं यहाँ पे विनिंग एड्स देखूंगा कि यार मेरे हिसाब से कौन सी बढ़िया एड्स चल सकती हैं। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इस बंदे ने ऐसे डाला, ये इतना, ये भी क्योंकि रिजल्ट दे रही है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि यार कोई बंदा अगर एड्स चला रहा है, ठीक है, और 2 महीने से चला रहा है, तो उसको कुछ रिजल्ट्स आ रहे होंगे, दैट मीन्स वो चला रहा है, राइट। अदरवाइज वो नहीं चलाएगा। तो इसलिए बहुत सिंपल होता है, हमें सिंपल पता लगानी होती है कौन सी एड्स बेस्ट वर्क कर रही हैं, और उस हिसाब से हमें अपनी एड्स परफॉर्म मतलब बनानी होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लेट्स से ये वाली ऐड है, ठीक है। तो ये सिंपल डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा रूफिंग के लिए ही बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये लोगो है, कंपनी का जो लोगो होता है ये तुम हटा लेना, कैनवा पे जाके एडिट कर सकते हो, तुम्हें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और सिंपल ऐसी है कोई इमेज यूज़ करके यू गाइस कैन यूज़ दिस वन एज वेल। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो भी बढ़िया, यहाँ पे सिर्फ लोगो है, लोगो हटा के, ये लोगो यहाँ पे हटा के यू कैन यूज दिस वीडियो एज वेल, कि भाई रूफिंग ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी है मेटल रूफिंग, ये बहुत छोटी है, ये रील के लिए सही होगी, बट हाँ यू कैन यूज दिस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा, रिसर्च करूंगा बहुत अच्छे से। तो जब भी तुम अपनी एजेंसी स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में तुम्हें ना बहुत ढूंढने पड़ते हैं विनिंग एड क्रिएटिव्स, टेस्ट कर करके, आइट्रेशंस कर करके, राइट। अब मुझे पता है कि यार कौन कौन से चलते हैं, कौन से नहीं चलते मेरी कंपनी में, राइट। तो मुझे टाइम नहीं लगता, मुझे अपनी प्रोडक्ट का एक सर्विस बनानी है और उसी को स्केल करना है। तो मुझे पता है मेरे लिए ये 10 एड क्रिएटिव जो सबसे अच्छे काम करते हैं, अलग अलग मुझे वो ट्राई करने हैं। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई बड़ा क्लाइंट मिले जो तुम्हें 6,000 7,000 पे कर रहा है, प्लस एड स्पेंड में 100-200 दिन का डाल रहा है, राइट, तो हमेशा वहां पे मल्टीपल एड्स ट्राई करो ताकि तुम्हें वहां पे विनिंग एड कॉपी मिल जाए। तो जब भी तुम्हारे पास कम बजट वाला क्लाइंट आए तुम उसके अच्छे रिजल्ट्स ला पाओ। दैट्स द मेन गोल, राइट। तो लेट्स से जैसे ये नो मनी डाउन फाइनेंसिंग अवेलेबल फॉर द रूफिंग, राइट। तो ये साफ पता लग रहा है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑफर है, वी कैन डू दैट, ठीक है।
ये वाला भी यूज कर सकते हो, दिस इज रियली गुड कि $132 शेड्यूल फ्री इंस्पेक्शन, राइट। तो तुम यहाँ से बेस्ट 3 ऐड, सिर्फ 3 करने हैं तुम्हें, सिर्फ 3 ऐड 3 4 5 डाउनलोड करो, उसमें से जो तुम्हें बेस्ट लगे। जब तुम रिसर्च कर रहे हो तो डाउनलोड कर लो बहुत सारे, ठीक है। जैसे ये वाला भी बहुत सही है, तुम देखोगे डायरेक्ट पता लग रहा है, राइट। तो ऐसे 10-12 डाउनलोड कर लो, 5 से 10 जितने भी तुम्हें समझ में आ रहे हैं, उसमें से फिर बेस्ट 3 से 4 डालो टेस्टिंग के लिए। तो एक जो अपना एड सेट है उसके अंदर तुम 3 डालोगे, फिर एक और एड सेट बनाओगे सेम कैंपेन के अंदर, उसको कॉपी कर दोगे, ब्रॉड टारगेटिंग ही रखोगे, ठीक है। उसके अंदर ब्रॉड टारगेटिंग हटा दोगे और उसके अंदर स्पेसिफिक टारगेटिंग कीवर्ड्स डालोगे अपनी नीश के रिगार्डिंग, कि जैसे तुम्हारी रूफिंग है तो वहां पे तुम कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो, और जो चीजें होती हैं फाइनेंसिंग हो गया ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो बंदे वहां पे इंटरेस्टेड है तो वो अलग अलग तुम कैटेगरीज यूज कर सकते हो। बट अगर तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैं कहूंगा सिंपल एक एड सेट बनाओ, एक कैंपेन बनाओ, एक एड सेट, उसके अंदर ब्रॉड टारगेटिंग, यू डोंट हैव टू डू एनी टारगेटिंग, कोई टारगेट मत डालो उसके अंदर, सिंपल 3 इमेज निकालो और 3 को 1 हफ्ता टेस्ट करो, 3 इमेजेस डाल के 1 हफ्ता टेस्ट करो, दैट्स इट। और अगर बजट ज्यादा है, लाइक 50 60 100 अ डे तुम्हारा क्लाइंट स्पेंड कर रहा है, तो 5 एड्स डाल सकते हो। एड्स मतलब 5 इमेजेस, इमेजेस मतलब 3 इमेज डाल दो या 2 वीडियो डाल दो, या फिर 5 इमेज डाल दो जो तुम्हें सही लग रही है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें टेस्ट आउट करना होता है। 1 हफ्ते तक तुम सारी एड्स टेस्ट करोगे, फेसबुक अपने आप निकाल लेगा कि विनिंग एड कॉपी है, जो तुम्हारी 1 हफ्ते में बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगी उसको ऑन रखो, बाकी सबको ऑफ कर दो। भाई ऐसे रिजल्ट आएंगे खतरनाक, ठीक है। अब यहां पे देखो, तुम्हें बस ये अपनी क्रिएटिविटी देखनी है कि जैसे ये न्यू रूफ है, जो भी तुम्हारे क्लाइंट का ऑफर है उस हिसाब से तुम्हें ऐड देखनी है। यहाँ पे कुछ भी ऑफर है, लेट्स से तुम्हारा क्लाइंट मेडिकेयर नीश में है, ठीक है। तो मेडिकेयर में लेट्स से तुमने मेडिकेयर या क्रेडिट रिपेयर में, क्रेडिट रिपेयर का भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मेडिकेयर में देखो, डिस्कवर, ये फ्रेंच शायद उसमें है, स्पेनिश में, बट मैं तुम्हें सिंपल दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम जाते हैं गेट अप टू, देखो गेट अप टू 1800 और सोशल सिक्योरिटी, ये अलग है, ठीक है। ये देखो ये भी शायद स्पेनिश में है, ये स्पेनिश में क्यों आ रही है भाई एड्स, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ पे फिल्टर्स लगा के लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, अप्लाई फिल्टर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लगा लेंगे, ये देखो आ गए सारी इंग्लिश एड्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट डे टू रजिस्टर पीपल बोर्न बिफोर, ये मेडिकेयर की है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सिंपल जो तुम्हारे क्लाइंट का ऑफर है ना, जो तुम्हें वो दे रहा है ऑनबोर्डिंग कॉल पे, सिंपल वो पूरी हेडलाइन सर्च करो, तुम्हें जितने बंदे उसकी नीश में ऐड चला रहे होंगे सब मिल जाएगा, सब A to Z तुम्हारे कॉम्पिटिटर का। तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी का लोगो हो तो वो तुम रिमूव कर दो, किसी का कोई लोगो वगैरह ना हो। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे तुम देखोगे कोई लोगो नहीं है, तो तुम इस सेम इमेज को डाउनलोड करके ऐसे क्लिक करके सेव इमेज एज अपने पीसी में सेव करके फेसबुक में अपलोड करके यू गाइस कैन यूज दिस। वेरी सिंपल एंड ईजी टू, बहुत बहुत सिंपल है भाई, तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। 5 ऐड उठाना, 4 से 5 ऐड उठाना, डाल देना और रन कर देना, गारंटीड रिजल्ट आएंगे भाई, गारंटीड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो लैंडिंग पेज वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लेट्स से अपना ये वाला बंदा है, ठीक है, लेट्स से ये है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद देखो दिस इज लैंडिंग पेज, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, तुम देखोगे सिंपल एक कॉल नाउ का बटन है कि कोई बंदा कॉल कर सकता है डायरेक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कॉल नाउ का ऑप्शन जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑफर डाला हुआ है हल्का सा, इससे बहुत अच्छे अच्छे लैंडिंग पेज बना सकते हैं। मैं अपने टेम्पलेट्स देता हूँ अंदर, ठीक है। बट तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा जो लैंडिंग पेज है वो बहुत क्लियर है, सिर्फ उसमें एक ही ऑप्शन है सर्वे का। जैसे इसमें ये ठीक है सर्वे का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। सर्वे मतलब हम जहाँ पे लॉजिक बिल्डर्स लगाते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं कि क्लाइंट को कैसे क्लाइंट चाहिए। तो लेट्स से 65 और ओल्डर, यहाँ पे हम पूरा सर्वे चल रहा है, ठीक है। वेरीफाइंग योर एलिजिबिलिटी, सिंपल। यहाँ पे कॉल, ये इसका फनल है, ठीक है। हम अलग अलग फनल यूज करते हैं, ये सब गो हाई लेवल से बन जाता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जैसे ये वाला भी सेम है, मैंने ये खोला था, लेट्स से हम खोलते हैं। और इसमें एक चीज़ होती है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो लेट्स से मुझे इस बंदे की सारी ऐड देखनी है, तो मैं इसको न्यू टैब में खोल लूँगा। न्यू टैब में खोला, यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, अबाउट सेक्शन में गया, ठीक है। क्योंकि मैं उसी पेज पे अगर सारी एड्स खोल दूंगा तो फिर वो पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे बैक एंड पे, वो मुझे नहीं करना, ठीक है। कि मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो मुझे ये पूरा यहीं पे मैं नीचे तक अगर मान लो स्क्रॉल करके आ गया, ठीक है, यहाँ तक, तो भाई मुझे बाद में रिफ्रेश नहीं करना यार। मुझे न्यू टैब में खोलो, सिंपल फेसबुक पेज आएगा, उसकी मैं सारी एड्स देख सकता हूँ। ये देखो जितनी ऐड ये बंदा चला रहा है मैंने सब देख लिया, ठीक है। जितनी अच्छी अच्छी एड्स हैं, कब से चल रही है देखो, नवंबर 8 से चल रही है, ये चल रही है नवंबर 5, राइट। तो मुझे सारी एड्स मिल गई इसकी, ठीक है। तो ऐसे तुम सारी ऐड निकालते हो किसी भी बंदे की। अब लेट्स से मैं अगर तुम्हें और लैंडिंग पेजेस दिखाऊं
तो ये सेम रेप्लिकेट हम कर सकते हैं। जब हमारे पास गो हाई लेवल होगा, सब कुछ होगा, तो हम उसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे ये किसी और नीच में चला गया, मेडिकेल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कॉल नाउ का है, तो डायरेक्ट फनल, ठीक है। पे अटेंशन, यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा के अक्टूबर करता हूँ, ये नवंबर तक है, ठीक है। तो मुझे अच्छी एड्स मिलेंगी, ठीक है। मैं अक्टूबर तक करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, लेट्स से डिस्कवर टॉप मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, अब देखो ये सिंपल यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है मुझे अलग अलग। ये इसका भी फनल बहुत बेकार है। अपन बहुत अच्छे अच्छे फनल बनाते हैं। मैं तुम्हें कोई अच्छा फनल दिखाता हूँ जो बहुत सही होगा। हमें बहुत सिंपल ऑप्शन रखने हैं, ठीक है। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जैसे ये है, ये भी ओके ओके है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, सब कुछ है, या वी कैन यूज़ दैट। नेम ईमेल मांग रहा है, साइन अप कर सकते हो, ठीक है। ये बट अलग है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट एक फनल दिखाता हूँ, मुझे मिल जाए तो। न्यूरॉन्स, बैक पेन, मेडिकेयर ओपन, देखो जैसे ये है। देखो ये फनल फिर भी थोड़ा सही है, इसने शायद वेबसाइट के ऊपर ही रीडायरेक्ट कर रखा है। तो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो हमें वेबसाइट यूज़ नहीं करनी होती, हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है स्पेशल, ठीक है। मैं और स्क्रॉल करता हूँ, देखो कितना यार, कितना कम कंपटीशन है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सारे लोगों को अगर हम आउटरीच करके बोलें कि यार ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो, दीज आर लाइक रियली क्लोजेबल क्लाइंट्स उसी वक्त। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप है ना मेडिकेयर नीश में, लिटरल, ठीक है। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, एम आई एलिजिबल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को हम सर्वे बोलते हैं, ठीक है। बट हम बहुत अच्छे से इनकी लीड्स, यहाँ पे इनकी लीड कॉस्ट ना इतनी महंगी होगी। अभी मैं तुम्हें एक फनल दिखाता हूँ, तुम समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से शेड्यूलर नेक पेन रिलीफ, फेसबुक के ऊपर है, ठीक है। मैं ना इस पर डालता हूँ मेडिकेयर 65, ठीक है। तुम्हें एक फनल दिखाता हूँ बढ़िया। देखो जैसे ये है, नीचे आए, नीचे नीचे नीचे, कांग्रेस अप्रूव्ड। अगर मैं इसको खोलूँ, ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। सिंपल मैं तुम्हें दिखा दूँ, सिंपल फनल मिल जाए मुझे कोई बढ़िया एकदम। इन सब लोगों की ना लीड कॉस्ट बहुत हाई आती है। देखो ये फिर से इन बंदों ने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रखा है। लेट्स से मैं रूफिंग में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, तो इसलिए ज़्यादा लोग अच्छे से एड्स बना ही नहीं रहे, ठीक है। अब जैसे मैं रूफिंग में जाके तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मतलब तुम्हें रूफिंग में तो अंधे मिलेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस बंदे ने भी शायद, इस बंदे, ये बंदा है, ये सर्वे लास्ट में, बट इसका भी इतना सही नहीं है। मैं तुम्हें कोई बढ़िया दिखाता हूँ जो एजेंसी चला रही होगी ना, कोई भी एजेंसी अगर चला रही होगी ढंग से। ये सारे लोग वही हैं जो खुद से चला रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों के रिजल्ट्स नहीं आते। फेसबुक ऐड पे पैसा डालते हैं, कुछ होता नहीं है इनका। ये तो अलग ही लेवल भाई लोग हैं। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से होगा, हाँ। देखो ऐसे हमें फनल बनाना होता है, सिंपल, ठीक है। हम बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं और सर्वे ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल, ऊपर ऑफर रहेगा, नीचे ऐसे रहेगा। जैसे तुमने मेरी भी मेंटोरशिप का देखा होगा, देखिए जैसे ये है, तो हम क्लाइंट का भी ऐसे ही बनाते हैं। सिंपल, तुम्हें ऑफर देना है, यहाँ पे VSL देना है अगर क्लाइंट को तो दे दो, अगर वो कंफर्टेबल है वीडियो में, नहीं है तो छोड़ दो। नीचे तुम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे मेरे क्वेश्चंस बाद में आते हैं कि पहले बंदा कॉल बुक करेगा, यहाँ पे तुम पहले ही क्वेश्चंस देते हो, फिर उनको एक फ्री कॉल का ऑप्शन मिलता है, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाऊं, रूफ प्लेसमेंट, ये वो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कर दी, लो स्लोप, नो थैंक यू, येस इट्स इमरजेंसी, इंश्योरेंस, ये वो। तो ये सारे क्वेश्चन जब तुम पूछते हो, तुम्हें नीश रिसर्च होती है। जब तुम यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, फिर तुम्हें एक नए पेज पे ले जाएगा जहाँ पे तुम कॉल कर सकते हो, या जहाँ पे तुम उसको SMS भेज सकते हो, या जो भी है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल मेरे को मिल जाए ना बढ़िया सा, मैं तुम्हें प्रॉपर दिखा दूंगा कि यार ऐसे होता है, ठीक है। रूफिंग में ही दिखा दूंगा तुम्हें, रूफिंग में समझ में आ जाएगा। लेट्स से मैं जाता हूँ इस पे, ठीक है। तो जैसे इसका भी सही है, ठीक है। देखो इसने भी वो डाल रखा है, वीडियो डाल रखी है, सिंपल ऑफर है। ये देखो ये इसका है, ये भी ओके काम करता है, बट इससे अच्छे बहुत फनल होते हैं यार। मैं तुम्हें सिंपल उसमें दिखाता हूँ, रुको, जैसे मॉर्गेज में दिखाता हूँ, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे तो मिल ही जाएगा पक्का। तो मॉर्गेज में बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये तो फेसबुक पे ले जा रहा है, ठीक है। 3 फैक्टर्स, जैसे ये सक्सेस ग्रुप, सोशल मॉर्गेज, FHA एरा वेबिनार सीरीज, ठीक है। जब तुम रिसर्च करते हो ये सारी चीज़ें भाई, यही सारी चीज़ें काम आती हैं। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट कैलेंडली पे जा रहा है, यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। और टैक्स फ्री और रिटायरमेंट्स, मॉर्गेज में बहुत ऐड चल रही हैं अभी। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं,
ठीक है, बहुत इसमें सही मिल जाएंगे। सेंड मैसेज, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं डालता हूँ FHA, ठीक है। होम बायर्स, देखो जैसे ये इंस्टाग्राम पे जा रहा है, नीचे नीचे ये देखो, ये फनल, ये वाला फनल भी ओके ओके है, इतना साफ नहीं है, मुझे कोई बढ़िया फनल मिल जाए ना। लेट्स से मैं आता हूँ, ये भी डायरेक्ट कॉल नाउ का है, मैं फ़िल्टर लगाता हूँ इसमें, रुको, ठीक है। इसीलिए लोगों की लीड कॉस्ट बहुत हाई रहती है फेसबुक वगैरह पे, लोगों को ना अच्छे से पता ही नहीं है कि यार एड्स चलती कैसे है, इसलिए तुम देखोगे बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ में, ठीक है। तो देखो जैसे ये है, देखो ये बढ़िया है। अब यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल ऑफर है, अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई पे क्लिक करोगे सर्वे आ जाएगा, ये गो हाई लेवल से ही बना हुआ है, ठीक है, सिंपल। अब तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सारी चीज़ें, अपनी डिटेल्स डालोगे, डाउन पेमेंट वगैरह जो भी तुम क्वेश्चन पूछते हो अपनी नीश में, ठीक है, सिंपल। उसके बाद एक नए पेज पे आ जाओगे जहाँ पे सब कुछ होगा, दैट्स इट। ऐसे तुम लैंडिंग पेज बनाते हो, तो ये सब गो हाई लेवल से बहुत ईजी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप्स होते हैं, दैट्स इट। और ऐसे तुम रिसर्च करते हो, तुम्हारी कोई भी नीश है, कुछ भी है, ऐसे ही तुम रिसर्च करते हो कि यार बेस्ट कौन सी चल रही है 1-2 महीने से, उनको तुम ट्राई करते हो। 3 से 5 मैक्सिमम होता है, 3 मिनिमम तुम्हें करनी होती है ट्राई, मैक्सिमम अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो 5 कर सकते हो, क्योंकि बजट ज़्यादा होगा तो फेसबुक को तुम ऑप्शन दे सकते हो ट्राई करने के लिए, राइट। अगर बजट ही कम होगा और ऑप्शन दे दोगे उसको हज़ारों, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा 1-2 दिन के अंदर, तुम्हें वेट करना पड़ता है, 3-4 दिन वेट करो, 3-4 दिन हफ्ते के अंदर तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स पता लग जाते हैं। और कभी ये मत सोचना कि यार 1-2 दिन के अंदर मैंने कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहे, दैट्स इट। 1 हफ्ता वेट करो, तब तुम्हें ऐड क्रिएटिव पता लगता है कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, फेसबुक ऑडियंस को ढूंढती है, ठीक है। तो गाइस ठीक है, ये डिलीवरी का हो गया, और इन डेप्थ गो हाई लेवल वाला जो रहेगा वो भी मैं कवर कर दूंगा बाद में, धीरे धीरे मैं कवर कर दूंगा। बट ऑलरेडी अगर तुम्हें ज्वाइन करना है, तुम्हें अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, अगेन सीरियस मेंटोरशिप भाई ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो, ओनली देन। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।